संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। हाल के वर्षों में देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब देश की राजनीति ओबीसी समुदाय के हाथ में है। दक्षिण में तो गैर स्वर्ण राजनीति कई दशक पहले शुरू हो गई थी, पर नॉर्थ में रीजनल पार्टियों के उदय के साथ पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता गया। पर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा नहीं है। यहां 2020 की विधानसभा चुनाव में करीब 50% स्वर्ण थे, तो 2025 में भी टिकट वितरण को आधार माने तो सबसे अधिक विधायक इस वर्ग के ही चुनकर आने वाले हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिकता, शहरीकरण और साक्षरता इसका कारण हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। वो कारण हम आज आपको बताएंगे। दिल्ली के अन्य हिस्सों के मुकाबले अगर देखें तो दिल्ली में उच्च जातियों की कुल जनसंख्या में अनुपात ठीक ठाक है, पर इतना भी नहीं है कि सीधे सीधे सत्ता में आने का उन्हें लाइसेंस मिल जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया रिपोर्ट्स को आधार मानकर देखें तो करीब 35% दिल्ली में स्वर्ण जातियों की संख्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में ब्राह्मण 13% हैं, उसके बाद राजपूत 8%, वैश्य 7%, पंजाबी खत्री 5% और अन्य सामान्य जातियां आती हैं। दिल्ली में अन्य पिछड़ी जातियों में और जाट, गुर्जर जैसे मध्यवर्ती जातियों की संख्या भी अच्छी खासी है। ये दोनों जातियां राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं और चुनाव लड़ने और लड़ाने की ताकत भी इन जातियों के पास खूब है। दिल्ली में ओबीसी मतदाताओं का हिस्सा करीब 30% बनता है। इनमें जाट और गुर्जर सबसे बड़े समूह हैं, जो लगभग आधे ओबीसी मतदाताओं का हिस्सा हैं। उसके बाद यादव जैसी अन्य जातियां आती हैं। दलित दिल्ली की आबादी का 16% से अधिक बनाते हैं, जबकि मुस्लिम लगभग 13% और सिख 3.5% हैं। इस तरह ओबीसी, दलित, मुसलमान और सिख मिलकर करीब 63 से 65% तक हो जाते हैं। यानी कि दिल्ली में भी यूपी और बिहार और अन्य प्रदेश की तरह दलित, पिछड़े, मुस्लिम आदि का एक पीडीए वोट बैंक तैयार किया जा सकता है, पर दिल्ली में ऐसा नहीं हो सका। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में शहरीकरण और साक्षरता के चलते दिल्ली के आधार पर वोट नहीं पड़ते हैं। यह समझना गलतफहमी ही है कि दिल्ली में जातिवाद नहीं चलता। दिल्ली में भी जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, पंजाबी, सिख, मुसलमान कार्ड खूब चलता है। पिछले चुनावों में चुने गए विधायकों और 5 फरवरी के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की जाति पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि जाति का प्रभाव अब भी है, पर दिल्ली में राजनीति करने वाला कोई पिछड़ा नेतृत्व सामने नहीं आ सका। और जब पार्टियां जाति निरपेक्ष राजनीति करने का दावा करती हैं, तो प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से उच्च जाति या प्रमुख जातियों का हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। केजरीवाल वैश्य जाति से आते हैं, इसलिए अगर वो जाति की राजनीति करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने जाति निरपेक्ष राजनीति की शुरुआत की। दिल्ली की राजनीति में विधायकों की जाति का सर्वे किया जाए तो स्वर्ण सबसे सफल जाति मानी जाएगी। वर्तमान दिल्ली विधानसभा में सभी विधायकों में से 50% उच्च जातियों से हैं। आपके सभी विधायकों में से 40% इन समुदायों से हैं।
जबकि 7 भाजपा विधायकों में से 6 उच्च जातियों से हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में भी यही हाल है। भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवारों में से 45% उच्च जातियों से हैं। 48% पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा से भी अधिक उच्च जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। केवल कांग्रेस ने ही 35% पर उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी के अनुपात में रखा है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास सबसे अधिक बैनर, पोस्टर जाट और गुर्जर समुदाय के युवा छात्र नेताओं के दिखते हैं। छात्र यूनियन के चुनावों में अधिकतर उन्हें ही सफलता मिलती है, पर ठीक इसके विपरीत इन दोनों समुदायों का विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन लगातार घट रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो जाट और गुर्जर प्रतिनिधित्व 2008 से 2020 के बीच 19% से 13% और 11% से 6% क्रमशः गिरा है। कोई तर्क दे सकता है कि ये दोनों समुदाय अतीत में अधिक प्रतिनिधित्व में थे और उनका गिरता हुआ प्रतिनिधित्व दिल्ली की सामाजिक राजनीति में उनकी घटती प्रभावशालीता के कारण एक चुनावी सुधार है। तीनों प्रमुख पार्टियों के टिकट वितरण में भी दिखता है कि इन दोनों समुदायों का दबदबा कम हुआ है। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए 4 साइड्स।